Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणै कनिपुनो धर्म संस्थापकौ लोकानाम हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद कृष्णानंदेन मतालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगो श्री जीव गोपालकौ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 33। तो उससे पहले हम चैतन्य महाप्रभु का कृपा ले लेते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो ये जो अध्याय है दूसरा अध्याय, इसका नाम है आदि लीला। दूसरा अध्याय चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये इसका श्लोक नंबर 33 देख रहे हैं। पिता माता बालकीर नलय अपराध अपराध क्षमा मोरे करह प्रसाद। तो यहाँ पे अब क्या कहना जा रहा है, माता पिता जो हैं वो कभी भी बच्चों का अपराध नहीं लेते, और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे यही याचना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद दें। श्लोक नंबर 34। कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हार पिता नारायण मी गोप तुम्हें कैचे अमर नंदन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये एक्चुअली ब्रह्मा जी और भगवान कृष्ण का संवाद हो रहा है। तो अब यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे ब्रह्मा, आपके पिता नारायण हैं, मैं तो एक साधारण सा ग्वाला हूँ, तो आप मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं। तो भगवान कृष्ण उनके साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जब बोल रहे हैं उनको कि मेरा अपराध मत लेना कुछ भी, और मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, तो भगवान तो बोल रहे हैं आपके पिता तो नारायण हैं, तो मैं तो एक साधारण छोटा सा ग्वाल बाल हूँ, बच्चा हूँ, तो आप मेरे पुत्र कैसे हुए, मैं कैसे आपका पिता हो गया। श्लोक नंबर 35। ब्रह्मा बलेन तुम्ही कीना हो नारायण, तुम्ही नारायण सुनो तार कारण। अब ब्रह्मा जी जो वो बोल रहे हैं, आप नारायण नहीं हो, आप पक्का नारायण नहीं हो, प्लीज सॉरी। नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि
मतलब बोले क्या आप नारायण नहीं हो? नहीं, आप पक्का नारायण हो। और मैं ये जो प्रूफ दे रहा हूँ इसको आप सुनिए। तो अब जो है ब्रह्मा जी उनको साबित कर रहे हैं कि आप मेरे पिता हैं। आप प्राकृत प्राकृता प्राकृता सृष्टि यत जीव रूप ताहार ये आत्मा तुम्ही मोला स्वरूप। All the living beings within the material and spiritual worlds are ultimately born of you, for you are the super soul of them. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि सारे जो जीवात्माएं हैं आध्यात्मिक जगत में, ये सब आप ही से उत्पन्न हो, और आप जो है आप जो है परमात्मा सभी में। एक मिनट है, ओके। मेरा आवाज आ रहा है अभी? हाँ प्रभु जी। आ रहा है ना? ओके, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रभु जी स्क्रीन नहीं दिख रहा था प्रभु। हाँ, अभी दिख रहा है? नहीं प्रभु। मंजेश्वरी दिख रहा है? दिख रहा है। मंजेश्वरी को ओके तुमको भी दिख रहा है? एक बार मैं अपना चेक कर लेता हूँ। हाँ अभी दिख रहा है। यस अभी दिख रहा है। वो नेटवर्क की वजह से कभी हाँ, आगे पीछे होता है। हाँ ओके। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ श्लोक नंबर 36। प्राकृत सृष्टि यत जीव रूप तार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। जितनी भी जीवात्माएं हैं इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत में, ये सब आप ही से उत्पन्न हुई हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है परमात्मा हो, सभी के परमात्मा। इसका प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य दे रहे हैं। तो पढ़ते हैं तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। तो वो कहते हैं the cosmic manifestation is generated by the interaction of three modes of material nature। ये सारा जो भौतिक जो ब्रह्मांड है, ये इन तीन गुणों के इंटरेक्शन से होता है। The transcendental world has no such material modes। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ भी जो है इसमें ये प्रकृति के गुण नहीं है। Although it is nevertheless full of spiritual variegatedness। लेकिन वहाँ पे हमेशा जो है वैरायटी रहती है। ऐसा नहीं है कि रजोगुण तमोगुण नहीं, तो वैरायटी नहीं, वहाँ पे वैरायटी रहती है। और उस आध्यात्मिक जगत में अनंत जीव हैं जो नित्य मुक्त हैं और हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। जो बद्ध आत्माएं हैं जो इस भौतिक जगत में रह गई हैं, उनको ये तीन जो गुण हैं उनको भोगना पड़ता है, उनको सहना पड़ता है। और वो अलग अलग योनियों में यहाँ पे रहते हैं। बिकॉज क्योंकि हमेशा वो जो भगवान की जो भक्ति है, आध्यात्मिक भक्ति, उससे दूर भागते हैं। संकर्षण जो है वो सभी के सोर्स है, सभी के जीवों के स्रोत है। क्योंकि सभी जीव जो है वो उनके जो तटस्थ शक्ति के उनके एक्सपांशंस हैं। सम ऑफ देम आर कंडीशन्ड बाय मटेरियल नेचर। कुछ जो है वो भौतिक प्रकृति से प्रभावित है, जबकि बाकी जो है वो स्पिरिचुअल नेचर के प्रोटेक्शन में आते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो शंकरशन जी से जो दो प्रकार के जीव आते हैं, एक है कि भौतिक जगत में रहते हैं और दूसरा जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। ये हमेशा
आध्यात्मिक प्रकृति के शरण में रहते हैं। द मटेरियल नेचर इज ए कंडीशनल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअल नेचर। तो ये जो भौतिक जगत है ये कंडीशनल मैनिफेस्टेशन है स्पिरिचुअल नेचर का। जैसे धुआं जो है वो आग का एक कंडीशन है, एक स्टेज है। वो धुआं जो है वो अग्नि पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आग नहीं होती धुआं भी नहीं होता। धुआं जो है सब कुछ डिस्टर्ब करता है, लेकिन अग्नि जो है वो सेवा करती है, कुछ काम करती है। The serving spirit of the residents of the transcendental world is described in 5 varieties of relationship. तो ये जो सेवा भाव है आध्यात्मिक जगत के रहीवासियों का, ये 5 प्रकार के 5 वैरायटी में दिखता है। और इस भौतिक जगत में हर कोई जो है सेल्फ सेंटर्ड है, हर कोई जो है अपना उपभोग करना चाहता है। One considers himself the lord of everything. हर कोई जो यह भौतिक जगत में है वो अपने आप को कंट्रोलर समझता है। मैं जो है सभी को कंट्रोल करता हूँ, मैं लॉर्ड हूँ। और वो इस इल्यूजरी एनर्जी को एंजॉय करने का या भोगने का प्रयास करता है, बट ही इज नॉट सक्सेसफुल। लेकिन वो यशस्वी नहीं हो पाता बिकॉज क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, वो सिर्फ भगवान शंकरचरण है, उनकी शक्ति का एक छोटा सा अंश है। सारे जो जीव हैं वो एग्जिस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सारे जो भगवान के कंट्रोल में रहते हैं, जिनको नारायण कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे नारायण के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी हमको भगवान नारायण के बारे में हमको बता रहे हैं। वो और एक श्लोक पढ़ते हैं 37। पृथ्वी घट कुलेर कारण श्रय जीवेर निदान तुम्ही सर्वाश्रय। As the earth is the original cause and shelter all pots made of earth, जैसे पृथ्वी जो है ये जितने भी इस धरती पर जितने भी घड़े बने हैं मट्टी के, वो पृथ्वी उसका स्तोत्र है। वैसे ही आप जो है सारी जो जीवात्माएं हैं उनका आप स्तोत्र है। इसका भी तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की As the vast earth is the source for the ingredients of all earthen pots। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण में कहा गया है कि पृथ्वी से सारा मट्टी आता है, उससे सारे घड़े बनते हैं। तो जितने भी इस यहाँ पर मट्टी के जो घड़े हैं उसका स्तोत्र पृथ्वी है। इसी प्रकार भगवान जो है परमात्मा जो है वो सभी के स्तोत्र हैं। Cause of all causes, this is confirmed। और ये भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं, 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, बीजाम माम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का बीज हो। और उपनिषद में भी जो कठोपनिषद है उसमें दूसरे स्कंद के 2 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। तो भगवान जो जितने नित्य हैं उनमें सभी नित्यों में नित्य है, और जितने चेतना वाले हैं उनमें सभी से जो है वो चेतना वाले वो भगवान कृष्ण हैं। लॉर्ड इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। भगवान इस सारे ब्रह्मांड के जो है स्तोत्र हैं, चाहे चर हो या अचर हो। जो विशिष्ट अद्वैतवाद का तो जो पालन करते हैं वो लोग कहते हैं कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, इनको कोट करके कहते हैं कि 2 प्रकार के शरीर होते हैं, सटल सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर है उसमें आता है मन, बुद्धि और अहंकार, और जो स्थूल शरीर है उसमें 5 तत्व आते हैं। And although he thus lives in the 3 bodily dimensions, और वो 3
जो है डायमेंशन में रहते हैं, बॉडी डायमेंशन, सूक्ष्म, स्थूल और आध्यात्मिक। He is nevertheless a spiritual soul, चाहे जो हो जाए वो एक आध्यात्मिक आत्मा है। वैसे ही भगवान जो है, जो जिनसे सारा भौतिक और आध्यात्मिक जगत निकलता है, वो भी एक सुप्रीम स्पिरिट है ना, परम जो है वो परम आत्मा है। As an individual spirit, soul is almost identical to his gross and subtle bodies। जैसे जो भी आत्मा है वो उसके सूक्ष्म और स्थूल शरीर के समान होता है, वैसे ही भगवान जो है वो भी अपने इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत से आइडेंटिकल है। The material world full of conditioned souls trying to lord it over matter। The material world full of, ये जो भौतिक जगत है जिसमें सारे जो बद्ध जीव हैं वो इसको नियंत्रण करना चाहते हैं। They want to lord it over। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के जो है वो सारे सेवक हैं, और ये सारा भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसका मैनिफेस्टेशन है, उसका प्रदर्शन है। Since all living entities are minute sparks, सारे भी जीव, जितने भी जीव हैं वो भगवान के एक छोटे से एक चिंगारी जैसे हैं, अंश मात्र है। और भगवान जो है वो परमात्मा है, वो भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। द वैष्णवास फॉलोइंग लॉर्ड चैतन्य, तो जो भी वैष्णव चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं वो इस बात को कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। जिसका ये है कि जो ये कहता है कि भगवान सारे चीजों के कारण हैं और इससे एक भी है और अलग भी है। तो ये है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। सारे जो वैष्णव हैं वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सिखाई गई ये जो फिलॉसफी है अचिंत्य भेदाभेद तत्व को मानते हैं कि भगवान के वैसे उनसे एक भी है और उनसे अलग भी है। तो ये है श्लोक नंबर 37। श्लोक नंबर 38 देखते हैं। नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निचय, अयन शब्दे ते कहे तार आश्रय। तो ये जो शब्द है नार, वो रिफर करता है एग्रीगेट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जितने भी जो जीव हैं उनको सबको जब मिलाया जाए तो इसको नार कहा जाएगा। और वर्ड अयन यानी जो उनको शरण देने वाले हैं। तो नारायण का मतलब है जितने भी जो जीव हैं उनको शरण देने वाले हैं नारायण। तो यहाँ पे हम लोग को नारायण शब्द का अर्थ देखने मिल रहा है चैतन्य चरितामृत में। नार शब्द कहे सर्व जीवेर निचय, अयन शब्द ते कहे ताहार आश्रय। अब श्लोक नंबर 39। अतएव तुम्हें हो मूल नारायण, एक हेतु सुनो द्वितीय कारण। और इसीलिए आप जो हैं ओरिजिनल नारायण हैं और यही एक कारण है। तो ये एक कारण है। तो अब मैं आपको अगला कारण बताता हूँ। ये कारण हम लोग कल देखते हैं। श्लोक नंबर 40 के आगे हम लोग इसे कल देखते हैं। हरे कृष्णा। तो इससे संबंधित कोई कुछ अगर प्रश्न टीका टिप्पणी है या कुछ एडिशनल पॉइंट्स लेते हैं। हरे कृष्णा।